सभी बच्चे गद्यांश नंबर 7 ध्यानपूर्वक देखें और सुने। अंतिम पैराग्राफ। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशिनां चित्रणं तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्य उदात्त आदर्शानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशियों का जिस प्रकार चित्रण किया है, जैसा चित्रण करते हैं, वह भारतीय जनजीवन के आदर्श, भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का वर्णन होना चाहिए। तो रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशियों का चित्रण उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का वर्णन होना चाहिए। रघुकुल जाह राजानः प्रजाक्षेमाय बलिम आहरन। रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा प्रजा के कल्याण के लिए कर लेते थे। कर अर्थात टैक्स। मित संयत भाषिणहते सदा सत्यनिष्ठाः आसन। वे हमेशा सत्यनिष्ठ, सीमित और संयमित वाणी बोलने वाले होते थे। कौन? रघुवंशी। वे सदा सत्यनिष्ठ, सीमित और संयमित वाणी बोलने वाले होते थे। यशः कामास्ते तदर्थम प्राणानपि त्यक्तुम सदैव उद्यता अभवन। यश की कामना वाले वे उसके लिए, किसके लिए? अपनी वाणी के लिए, अपने वचन के लिए। यशः कामाहते, यश की इच्छा रखने वाले वे सभी, वे कौन? राजागण, रघुकुल के राजागण, अपनी वाणी के लिए, अपने वचन के लिए अपने प्राणों को भी त्यागने में, छोड़ने में सदैव तत्पर रहते थे। केवलम संतति अर्थे ते गृह मेधिनो बभूव। केवल संतान के लिए, संतति संतान के लिए वे गृहस्थ धर्म वाले होते थे। शैशवे विद्यार्जनम यौवने रंजनम वार्धक्ये मुक्ति अर्थम मुनिवत आचरणम तेषाम व्रतम आसीत। शैशवावस्था में विद्या का अर्जन करना, युवावस्था में भोग करना, वार्धक्य अर्थात बुढ़ापा में मुक्ति के लिए मुनिवत आचरण करना उनका व्रत था। किसका? रघुकुल के राजाओं का। बाल वृद्ध वनितादि नाम यत आचरणम कालिदास काव्य निरूपितम तत् सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपम एव। बालक, वृद्ध, वनिता अर्थात स्त्री। तो बालक, वृद्ध और स्त्री आदि का जैसा आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित हुआ है, वह सभी प्रकार से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। आहिमोतः सिंधुवेलाम यावत् विकीर्णाः भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धाः। हिमालय से लेकर समुद्र तट तक फैली हुई भारत के गौरव की गाथा कालिदास ने अपनी रचनाओं में उपनिबद्ध मतलब उपस्थित किया है। तो हिमालय से लेकर समुद्र तट तक आहिभवतः जो लिखा गया है वो आहिमोतः है। हिमालय से लेकर सिंधुवेला तक फैली हुई भारत के गौरव की गाथा कालिदास के द्वारा अपनी रचनाओं में उपनिबद्ध की गई है। रघुवंशे मेघे कुमारसंभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरिकाननादीनां यादृक् स्वाभाविकं मनोहारी च चित्रणं लभ्यते। रघुवंश में मेघे, मेघदूत में, कुमार संभवे च और कुमार संभव में भारत देश की विभिन्न भूमि भागों की गिरि, पर्वत, कानन, वन, पर्वत और वनों की जैसा स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण प्राप्त होता है, स्वचक्षुषा अनवलोक्य तद संभवमस्ति। वह अपनी आँखों से बिना देखे संभव नहीं है।
तो रघुवंश में, मेघदूत में और कुमार संभव में भारत देश के विभिन्न भूभागों, पर्वत, वनों आदि की जैसी स्वाभाविक मनोहारी चित्रण प्राप्त होता है उनकी रचनाओं में, वैसा जो है बिना अपनी आँखों से देखे संभव नहीं। तथाविधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्षम समुद्र दृढ़यति दृढ़यति। उसी प्रकार उनका देश प्रेम उनके काव्य की श्रेष्ठता को दृढ़ करता है। उसी प्रकार उनका देश प्रेम उनके काव्य की श्रेष्ठता को दृढ़ करता है, दृढ़ करता है। सन्तु तत्र अनल्पाः संस्कृत कवयः किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति। संस्कृत साहित्य में बहुत से कवि हैं किंतु किसी के भी कालिदास के साथ समानता नहीं है। संस्कृत साहित्य में बहुत से कवि हैं परंतु किसी की भी कालिदास के साथ समानता नहीं है। साधोक्तम केनचित कालिदास अनुरागिणा। किसी कालिदास के प्रेमी ने ठीक ही कहा है। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास। प्राचीन कवियों की गणना अर्थात गिनती के प्रसंग में, प्राचीन कवियों की गिनती के प्रसंग में कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास, कालिदास कनिष्ठिका पर अधिष्ठित है। अद्यापि तत्तुल्य कवेह अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। आज भी उनके समान कवि के अभाव में अनामिका सार्थवती हो गई है, सार्थक हो गई है। अद्यापि आज भी तत्तुल्य उनके समान कवेह अभावात् कवि के अभाव में अनामिका, अनामिका जो है कंसिका के जो बात की अंगुली है वो अनामिका है, सार्थक हो गई है। अर्थात अनामिका पर कोई नहीं आ पाया।